नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सियासत में अब एक नया मोड़ आने वाला है। वो है राज्यसभा चुनाव का। 4 सीटों पर होने वाले इस चुनाव ने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने विधायकों को 3 लाइन का व्हिप भी जारी कर दिया है। कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बता दी है कि वो किस तरीके से इस राज्यसभा चुनाव में क्या रणनीति लेकर चलेगी और वो कैसे एनसी को समर्थन देगी। बीजेपी हमलावर है और पीडीपी सियासी शर्तों के साथ मैदान में है। हर दल अपनी चालें चल रहा है, कोई भरोसे के नाम पर, कोई सत्ता के नाम पर, तो कोई अपने अस्तित्व के नाम पर। इन 4 सीटों की जंग सिर्फ संसद तक की नहीं है, बल्कि सियासी इज्जत, भरोसे और रिश्तों का भी एक इम्तिहान बन चुका है। अब देखना यह है कि क्या गठबंधन का भरोसा टिकेगा या सियासी चालें ये पूरा खेल बदल देंगी। कौन जीतेगा इस राज्यसभा के रण में और कौन हार जाएगा भरोसे का दाव, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बारे में किसका क्या दाव है, किसकी क्या दलीलें हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सभी विधायकों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। पार्टी ने ये साफ निर्देश दिया है कि कोई भी विधायक अनुपस्थित नहीं रहेगा और मतदान के दौरान पार्टी लाइन से बाहर जाकर वोट नहीं करेगा। एनसी चाहती है कि 4 सीटों पर उसकी जीत सुनिश्चित हो और पार्टी अनुशासन में कोई दरार न पड़े। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये व्हिप इसलिए जरूरी था ताकि किसी तरह की क्रॉस वोटिंग या असंतोष की स्थिति न बने। वहीं राज्यसभा चुनाव पर एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करेगी। आपको क्या ऊपर से तार आया है? कांग्रेस हमारे साथ है और हमें सपोर्ट कर रही है। आपको क्या ऊपर से तार आया है? कांग्रेस हमारे साथ है और हमें सपोर्ट कर रही है। We keep all the differences with National Conference on back burner only to prove our commitment to our own ethos. Rajya Sabha polls this time round have come as a challenge. We wish that NC keeps its flock together against all temptations and manipulations for which we offer our support. We offer our 6 votes as an open support for larger cause and defer rest for eventual wisdom that may prevail one or another. वहीं राज्यसभा चुनाव पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी बड़ा दावा किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। 4 सीटों में कामयाबी इंशाल्लाह। 4 सीटों में कामयाबी इंशाल्लाह। बीजेपी ने एनसी कांग्रेस गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी विधायक आरएस पठानिया ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि ये गठबंधन अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और दोनों पार्टियां सिर्फ सत्ता के हित में साथ आई हैं, जनता के नहीं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के बयान ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। दिस इज द एक्सपोजर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कि वो आखिर तक अपना कैंडिडेट ही तय नहीं कर पाए और फिर आखिरी दिन कहते हैं कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप नगरोटा में भी देखें, वहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को आखिरी दिन एट द 11th और किसी को कैंडिडेट बनाना पड़ा। ये एक पॉलिटिकल बैंकरप्सी, एक ग्रैंड रोड पॉलिटिकल पार्टी की एक्सपोज्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस को अपने अंदर खाते में इसका मंथन करना चाहिए। देखिए, ओबीचूरी में मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलएज उन गुजरे हुए लोगों को जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके खिलाफ जो उन्होंने कुछ बातें कही, उसका मुझे आज अफसोस हुआ। बदकिस्मती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मानसिक बीमारी से, मानसिक पीड़ा से गुजर रही है। एक तो इनको गम ये है कि कल पता नहीं घर टूटे घर रहे, जो राज्यसभा चुनाव है वो गम सता रहा है। हर एमएलए के घर में कुरान लेके पहुंचे हैं कि भाई कसम उठाइए, कल वोट देना। वो गुस्सा यहां पे निकाल रहे हैं उन लोगों के प्रति जो आज इस दुनिया में नहीं है। भाई एक वक्त होता है, एक दिन होता है जहां आपको उस मेंबर के हक में अच्छी बातें कहनी है जब ओबीचूरी रेफरेंसेस होते हैं। इस दिन का भी आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो, बदकिस्मती है।
वहीं जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव से पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वोट के लिए उन्हें फारूक अब्दुल्ला का फोन आया था, जिस पर उन्होंने ये साफ कहा कि पीडीपी वोट देगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। भूमि अधिकार बिल पर एनसी का समर्थन जरूरी है, क्योंकि होटल वालों की लीज खत्म होने से उन पर खतरा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पार्टी फासिस्ट ताकतों को रोकना चाहती है और राज्यसभा की तीसरी सीट पर वो शमी ओबरॉय को प्राथमिकता देगी। फारूक साहब का फोन आया था मुझे कई दिन पहले कि भाई हमें आपकी वोट की जरूरत है, और मैंने उनसे कहा था कि हमें बेशक हम आपको वोट दे सकते हैं, पर हमारी एक दो शर्तें हैं। एक तो जो हमारे बिल्स हैं, जिसमें लैंड रेगुलराइजेशन का बिल बड़ा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा हमारा बिल है डेली वेजेस का, जो आपने देखा कई दिनों से वो हड़ताल पे हैं, जम्मू में भी कश्मीर में भी, और बेचारे बड़े गरीब लोग हैं। और पूरा जो निज़ाम है, चाहे पीएचई हो, आरएनबी हो, इरिगेशन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए, 20-20, 25-25 साल से ये बहुत ही मामूली रकम पे काम करते हैं, और कई लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिलती है। और ये वजह थी, मैंने अपने दौर में इनका बायोमेट्रिक करवाया था, और मैंने एसआरओ भी लाया था इनको रेगुलराइज करने के लिए, पर फिर सरकार गिर गई। तो आज हमने इन दो बिल्स के ऊपर हम फिर से एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा कर रहे हैं कि इन्होंने जो हमें वर्ड दिया है, खासकर फारूक साहब ने जो वर्ड दिया है, और जिसको कल शमी ओबराय ने दोहराया, उसका पास करते हुए ये दोनों बिल हमारे असेंबली में पास करेंगे, और ताकि लैंड राइट्स बिल पास हो, लोगों को मालिकाना हुकूक मिले, जो गरीब लोग हैं या जो होटल वाले हैं और जो डेली वेजर्स हैं वो रेगुलराइज हो जाएं। और दूसरी हमारी बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो 3 वोट हैं, बहुत कम है, मत बहुत माने रखते हैं, ये हम थर्ड जो प्रेफरेंस है उसमें दे देंगे, यानी शबी ओबरॉय को देंगे। हम फोर्थ में नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि फोर्थ सीट जब ये हार जाएंगे तो सारा इल्जाम पीडीपी के ऊपर लगाया जाएगा कि पीडीपी ने कोई गड़बड़ कर दी है। तो इसलिए हमारी उनकी से गुजारिश है कि हमने आपको सपोर्ट देना है, मगर जो हम वोट डालेंगे वो हम शबी ओबरॉय के उसको प्रेफरेंस देंगे, हम फोर्थ में नहीं देंगे। आप अपने वोट उनको डाइवर्ट कर लीजिए फोर्थ सीट में, पर हम थर्ड सीट में आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कल को अगर फोर्थ सीट बीजेपी जीत जाती है और हार जाते हैं तो आप जो अपनी नाकामी का जो है टोकरा हमारे सर पे फोड़ें। तो दैट्स ऑल। 4 सीटों के इस चुनाव में अब हर दल का इम्तिहान है। एनसी के लिए अनुशासन की कसौटी, कांग्रेस के लिए गठबंधन की विश्वसनीयता, बीजेपी के लिए सियासी संतुलन और पीडीपी के लिए सियासी अवसर। सभी दल अपने अपने समीकरणों में जुटे हैं, लेकिन नतीजा यही तय करेगा कि जम्मू कश्मीर की सियासत में भरोसा बढ़ा है या फायदा। और यही वजह है कि इस बार राज्यसभा का चुनाव सिर्फ संसद की सीटों का नहीं, बल्कि सियासी रिश्तों की परीक्षा भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्यसभा की 4 सीटें, लेकिन दांव बहुत बड़ा, सत्ता का, साख का और सियासी सच्चाई का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चुनाव पार्टी अनुशासन का एक इम्तिहान बन गया है, तो कांग्रेस के लिए गठबंधन की साख बचाने का सवाल। बीजेपी के लिए ये एक मौका है अपनी पकड़ और मजबूत करने का, अपनी पकड़ सियासी जमीन पर, जम्मू कश्मीर की सियासी जमीन पर और ज्यादा मजबूत दिखाने का। तो पीडीपी के लिए ये एक सियासी प्रासंगिकता की आखिरी उम्मीद बन गया है, और वो शर्तों के साथ इस राज्यसभा चुनाव में उतरी है कि वो किस तरीके से सिर्फ कुछ शर्तों के आधार पर ही एनसी को अपना समर्थन देगी। हर पार्टी अपनी अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है, लेकिन असली सवाल यही है, क्या जम्मू कश्मीर की सियासत अब भी भरोसे पर टिकी है या फिर सिर्फ फायदे की जमीन पर? राज्यसभा का ये चुनाव आने वाले वक्त की दिशा तय करेगा, जहां या तो गठबंधन की दीवारें और मजबूत होगी या फिर भरोसे की बुनियाद ही हिल जाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।